एक ही दिन अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण से सहायता लेने गए। सबसे पहले अर्जुन पहुंचे, भगवान सोए हुए थे। अर्जुन जी जाकर, नहीं पहले दुर्योधन गए, जाकर भगवान कृष्ण के सिर के पास खड़े हो गए, सिरहाने। बाद में अर्जुन आए तो आकर भगवान के चरण के पास खड़े हो गए। कन्हैया की जब आंख खुली तो सामने अर्जुन पर दृष्टि गई। बोले पार्थ तुम कब आए? पीछे से दुर्योधन ने कहा मैं भी आया हूं। भगवान ने कहा लेकिन मेरी दृष्टि तो पहले मेरे पार्थ पर पड़ी है। अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, मेरे से पहले भ्राता आए हैं। भगवान ने पूछा कहिए क्यों आए हैं? दोनों ने कहा सहायता चाहिए। भगवान बोले देखो, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा, किसी पर प्रहार नहीं करूंगा। एक ओर मैं हूं और एक तरफ मेरी अक्षुण सेना है। दोनों में से किसको क्या चाहिए बताओ? दुर्योधन बोला पहले मैं आया हूं, पहले मैं मांगूंगा। भगवान ने कहा लेकिन मेरी दृष्टि तो पहले अर्जुन पर पड़ी है, पहले अर्जुन मांगेगा। और अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए छोटे भाई का अधिकार पहले होता है। अब अर्जुन को डर, दुर्योधन को डर कहीं अर्जुन सेना न मांग ले। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए। भगवान बोले मैं युद्ध लड़ूंगा नहीं। अर्जुन बोले उसके बाद भी मुझे आप चाहिए। दुर्योधन तो मन ही मन प्रसन्न हो गया, नाटक करके चेहरा उदास करके बोला अब क्या राम राम कहे है? राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किया है। यह एक और बात मैं निवेदन करूं, सामने वाला आपको क्या समझ रहा है इस सामने वाले को समझने दीजिए। आप अपने को क्या मान रहे हैं इस पर टिके रहिए। सामने वाला यदि आपको भगवान मान रहा है तो उसको मानने दीजिए, आप न मान लीजिए कि हम भगवान हैं। जैसे पति देवता होता है, माताएं परिचय कराती हमारे पति देव है, तो पति देवता है ये बात पत्नी को मानना है। पत्नी माने चाहे मत माने, पति मान के बैठा है कि हम देवता हैं। सब समस्या इसी बात की है। सामने वाले की अपनी श्रद्धा है, वो यदि आपको भगवान मान रहा है तो उसकी श्रद्धा कहलवा रही है, उसको मानने दीजिए। आप न मानिए कि मैं भगवान हूं। यहां राम जी साक्षात भगवान है, परम पिता परमेश्वर है, इसमें मानने की कोई बात नहीं है। राम जी भगवान है, लेकिन जब मनुष्य बनकर आए हैं तो राम जी मान रहे हैं कि मैं सामान्य राजकुमार हूं। इसलिए सामने मुनि दिखाई पड़े तो राम जी ये नहीं माने कि मैं भगवान हूं। राम जी अपने को राजकुमार मानकर मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। नहीं तो लोग हमारे पूज्य महाराज श्री के एक परिचित है विनोद भैया, बहुत बड़े आदमी है वो जब जब आते हैं ना महाराज जी के पास तो उनके साथ 4-5 लोग रहते हैं। कोई उनका पान का डिबिया पकड़ा है, तो कोई उनका तौलिया पकड़ा है, कोई उनका पानी का बोतल पकड़ा है। तो हम एक दिन पूछे महाराज जी की सरकार ये भैया आते हैं तो इनकी गाड़ी में 4-5 लोग बैठ के आते हैं, ये लोग कौन है?
तो महाराज जी बोले बाबू ये लोग ठेलुआ हैं। हम बोले हम समझे नहीं। तो भगवान बोले बाबू भगवान कोई कोई तेज घोड़े के साथ 4-5 गधों को बांध देते हैं। क्यों? यदि ये गधे नहीं बंधे रहेंगे तो घोड़वा आगे जीत नहीं जाएगा। तो ये सारे गधे मिल करके घोड़े को पकड़े रहते हैं और उसको दौड़ने नहीं देते हैं। हर बात में उसे कहते हैं वाह वाह अद्भुत, झूठी प्रशंसा। तो ये जो हर बात में साथ में वाह वाह करने वाले लोग घूम रहे हैं, शुद्ध भाषा में कहे तो चमचा। देखिए चम्मच की अपनी विशेषता है, जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है। जिस बर्तन में चम्मच को डालिए उसी को खाली कर देगा। वो जाएगा तो खाली करेगा ही करेगा, भरेगा नहीं, कलछुल भरेगा, चम्मच नहीं भरेगा। भरेगा हो ना। उसी प्रकार ये चमचे जिसके साथ लग जाए उसको खाली कर देंगे। अभी विधायक का टिकट मिला नहीं, लेकिन साथ वाले उनको विधायक जी आ गए। इनसे सावधान सावधान। इस प्रकार के लोग चढ़ा करके आकाश में पहुंचा देंगे और वहां से गिरने के बाद कुछ बचने वाला नहीं है। ये जो चम्मच टाइप के लोग हैं ना, चमचे, इनसे सावधान रहिए। ये का कही रहे हैं कहने दीजिए, अपने को मान के रखिए कि हम क्या हैं और धरातल पर बने रहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम आपको नहीं कह रहे, हम उधर की बात कह रहे हैं। आपके साथ हम ऐसे लोग नहीं देखे, अभी देखते तो हम आपको बोल के जाते। सावधान। अरे आपको एक बात बताऊं, एक राजा के नगर में 2 दर्जी पहुंचे। 2 दर्जी जाकर राजा से बोले कि हम लोग देवताओं का वस्त्र सिलते हैं, जितने देवता हैं हमारे द्वारा ही सिले हुए वस्त्र पहनते हैं। राजा बोले फिर? बोले हम आपकी महिमा सुने हैं तो दया आई, भाव जगा कि आप जैसे धर्मात्मा राजा का भी वस्त्र सिलना चाहिए। और दोनों थे महाठग। राजा बोले तो सौभाग्य है मेरा। बोले लेकिन एक समस्या है। तो क्या? बोले हम जिस धागे से कपड़ा बनाते हैं ना, वो दिव्य लोक से आया हुआ धागा है। तो राजा बोले तो और अच्छी बात है। बोले नहीं, समस्या ये है कि मूर्ख व्यक्ति को उससे बना हुआ वस्त्र दिखाई नहीं देता। जो मूर्ख होगा उसको वो कपड़ा दिखाई ही नहीं देगा। राजा मन में सोचा ये तो और अच्छी बात हो गई, इसी बहाने पता चलेगा मेरे कैबिनेट में कौन कौन मूर्ख है। जो मूर्ख होगा उसको चेंज करूंगा। राजा बोला ठीक है बनाइए आप लोग। बोले हम लोग को एक कमरा चाहिए, बंद कमरा, उसमें कोई आए नहीं, भोजन चाहिए और 1 महीने का समय चाहिए। एक कमरा निश्चित हुआ, सारी सामग्री, समय पर भोजन। अब वो दोनों जाकर खूब आराम से दिन भर सोते थे। 1 महीना में 1 दिन बचा था। राजा तो एकदम भीतर हुदहुद लगा हुआ है राजा को। तो 1 दिन पहले मंत्री से बोला कि अब तो बन गया होगा, कल 1 महीना पूरा हो रहा है, जाइए जाकर मेरा वस्त्र का निरीक्षण करके आइए। राजा ये भी सोचा पता चल जाएगा मंत्री हमारा मूर्ख है कि विद्वान है। मंत्री जैसे गया, उन दोनों के पास वस्त्र तैयार, अरे कल ही तैयार हो गया था, कहां है? तो एक दीवार की ओर इशारा किए, वो देखिए वस्त्र टंगा है। अब वहां कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था, सही में कुछ नहीं था। बोले वो देखिए दीवार पर वस्त्र क्या अद्भुत टंगा हुआ है। अब मंत्री को दिखाई ना दे। मंत्री सोचे हम मूर्ख हैं क्या, हमको तो दिख नहीं रहा है। यदि राजा को पता चल गया हम मूर्ख हैं तो नौकरी से निकाल देगा हमको।
बोला, मंत्री बोला, अद्भुत अद्भुत वस्त्र, ऐसा वस्त्र तो मैंने आज तक नहीं देखा। दर्जी पूछे, किस रंग का है बताइए, कौन सा रंग अच्छा लग रहा है? मंत्री बोला, ये बीच बीच में जो नीला नीला लगा है ना, वो बहुत सुंदर लग रहा है। दर्जी बोले, बहुत सुंदर, आप विद्वान हैं, आपको दिख रहा है। मंत्री जाकर राजा से बताया, सरकार ऐसा दिव्य वस्त्र बना है, आप नाचने लगेंगे। राजा प्रसन्न हो गया, चलो मेरा मंत्री कम से कम मूर्ख नहीं है। अगले दिन राजा ने घोषणा की कि वही वस्त्र पहन करके मैं नगर भ्रमण में निकलूंगा, शाही सवारी मेरी निकलेगी। 10 बजे का समय घोषित हुआ। अब वो दोनों ऐसे हाथ किए, वो नकली कपड़ा लेकर राज दरबार में पहुंचे। अब राजा को कपड़ा न दिखाई दे। मंत्री कह रहा, सरकार देख रहे हैं क्या अद्भुत चमक रहा है वस्त्र, नीला रंग देखिए, नीला रंग। राजा को दिखाई न दे। राजा बोला, मैं मूर्ख हूं क्या? मंत्री को दिख रहा है, मुझे दिख ही नहीं रहा है। नगर में ये बात फैल जाएगी, राजा मूर्ख है, मेरी हंसी हो जाएगी। राजा बोला, अद्भुत अद्भुत, ऐसा तो मैंने वस्त्र देखा ही नहीं आज तक, लाओ पहनाओ मुझे। अब राजा नंगा खड़ा है और ऐसे हाथ डाले वैसे हाथ डाले, झूठ मूठ का बटन बंद करे। राजा बोला, बहुत सुंदर लग रहा है। उसी तरह राजा जाकर रथ पर बैठ गया नंगा। मजे की बात देखिए, सबको राजा नंगा दिख रहा है, लेकिन कोई नहीं कह रहा है कि सरकार आपके शरीर पर वस्त्र नहीं है, जानते हैं कि यदि कह दूंगा तो नौकरी से हाथ चली जाएगी। सब कहते, सरकार ऐसा वस्त्र हम लोगों ने जीवन में नहीं देखा, अद्भुत वस्त्र बना है। अब पूरा राजा नगर घूम लिया नंगा। ये कथा कह रही है, वाह वाह करने वाले बहुत लोग साथ में हो जाएं तो कब हम लोगों की भी शाही सवारी निकल जाएगी, इसका भरोसा नहीं। सावधान रहिए। हम क्या हैं, अपने को विचार करना है। राम जी ने श्री वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किया है। वाल्मीकि ऋषि ने आशीर्वाद विप्रवर दीना। मुनियों ने श्री रघुनाथ जी को आशीर्वाद दिया है। आश्रम में लेकर के आए, लेकर के आने के बाद कंद मूल फल मंगाकर प्रभु को वाल्मीकि ऋषि ने दिया। सीता जी पाई, लक्ष्मण जी पाए, रघुनाथ जी पाए, और उसके बाद थोड़ी देर राम जी विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद भगवान सायंकाल जब उठे हैं तो उठने के बाद जाकर श्री वाल्मीकि ऋषि के पास बैठे हैं। अब यहां पर राम जी हैं और वाल्मीकि ऋषि हैं, दोनों लोग में बीच में बात हो रही है। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, और कहिए राम जी, सब कुशल है ना? राम जी बोले, आपका दर्शन प्राप्त हुआ, जीवन में सब कुशल हो गया। बोले, वन में क्या करने आ गए हैं आप? राम जी बोले, मुनिवर आप पूछ रहे हैं? तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा विश्वबदर जिमि तुम्हारे हाथ। जिस प्रकार हथेली पर बेर रख लीजिए तो चारों तरफ दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार हे मुनिवर आप त्रिकालदर्शी हैं। आप तो राम का भूत भी जानते हैं, वर्तमान भी देख रहे हैं, और आप भविष्य भी जानते हैं। जानने के बाद भी आप पूछ रहे हैं कि मैं वन में क्यों आया हूं? वाल्मीकि ऋषि बोले, राम जी मैं जानता तो हूं, परंतु मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं, आप वन में क्या करने आए हैं, क्या कारण है?
जानते हो क्यों वाल्मीकि ऋषि बोल रहे हैं? कोई भी व्यक्ति यदि 10 मिनट लगातार बोल दे ना, 10 मिनट, तो उसके भीतर जो चलता है वो बाहर आ जाएगा। आप कितना भी छिपाइए, बोलते बोलते आपके भीतर जो चल रहा है वो प्रकट हो ही जाएगा, वो छिपने वाला। राम जी बोले, मुनिवर मेरे वन में आने का कोई एक निश्चित कारण नहीं है, कई कारण है। सबसे पहला कारण तो मैं अपने पिताजी के वचन को पूर्ण करने के लिए आया हूं। तात बचन पूर्णिमा तुहित, पिताजी का वचन पूर्ण हो जाए इसके लिए आया हूं। आपको एक प्रसंग सुनाऊं। राम जी जब सुने कि मुझे वन जाना है सवेरे में, तो राम जी ये सुन करके प्रसन्न हो गए। कौशल्या मैया के पास गए, जाकर राम जी ने मां से सब बताया। राम जी बोले, मां ये बताओ, मैं बड़ा हूं कि भरत बड़ा है? मां बोली, आप बड़े हैं। राम जी फिर पूछे, मां अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है? मां ने कहा, बेटा वन बड़ा है, जंगल बहुत बड़ा है। राम जी बोले, मां पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया है, मैं बड़ा बेटा हूं ना, तो बड़े बेटे को जंगल का बड़ा राजा बना दिया है। अब भरत छोटा है, उसको अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। राम जी के इस वचन को सुनकर मां का शरीर कांप गया। यहां कोई स्वामी जी कहते हैं, मां की दशा कैसे भई? धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति साप छछुंदर केरी। सांप छछुंदर की गति जानते हैं? नाम सुने कभी? एक जीव होता है, कहते हैं कि चूहे जैसा दिखाई पड़ता, उसका नाम है छछुंदर। और ऐसी मान्यता है, लोक मान्यता है, क्या सत्य हो तो रघुनाथ जी जाने, कि सांप छछुंदर को समझता है कि चूहा है, लेकिन जैसे उसको मुंह में पकड़ता है तब उसको पता चलता है तो छछुंदर है। अब मुंह में लेने के बाद सांप फंस गया। मुख में लेने के बाद सांप फंस गया, बाहर निकालेगा तो अंधा हो जाएगा कहते हैं, अब भीतर लेगा तो मर जाएगा। अब सांप निर्णय नहीं कर पाता मैं क्या करूं, इसको कहते हैं भई गति सांप छछुंदर की। इसी तरह एक महात्मा हुए, मैं आपको उनकी कथा सुनाऊं। वो केवल भगवत नाम जपते थे, केवल भगवान का नाम जपते थे, दिन रात कोई काम नहीं था उनके पास, केवल नाम जपते रहते थे दिन रात। और भोजन कैसे करते थे? तो एक आश्रम के बगल में रहते थे, एक छोटी सी कुटिया थी उनकी। आश्रम में संत लोग भोजन करके और जो पत्तल बाहर फेंका जाता था, उन पत्तलों पर से जाकर जूठन बटोरते थे और अपने बर्तन में भर के लाते थे। संतों का जूठन बर्तन उच्छिष्ट बटोर करके लाते थे बर्तन में, और वही जूठन संतों का ठाकुर जी को भोग लगाते थे। पहले संतों का जूठन बटोर के लाते थे और वही ठाकुर जी को भोग लगाते थे। अब भोग लगा के फिर पाते थे, अब पाने के बाद फिर भजन में लग जाते थे। क्यों? सोचते थे जितना देर भोजन बनाऊंगा उतनी देर का मेरा भजन छूट जाएगा, इसलिए भजन कर लेता हूं, जूठन पालूंगा। एक दिन संतों का जूठन बटोर के लाए और नाम जप लेने के जल्दीबाजी में
वो जूठन बिना भोग लगाए और निवाला बना करके मुंह में डाल दी। अब मुख में डालने के बाद उनको याद आया, अरे मैंने तो ठाकुर जी को भोग लगाया ही नहीं। ये रात का समय है, 7-8 बजा था। अब उसको भीतर नहीं निकल रहे हैं कि बिना भोग लगाए मैं खाऊंगा कैसे। बाहर नहीं निकाल रहे हैं कि संतों का जूठन प्रसाद है, यदि बाहर निकाल दूंगा तो उनका अपमान हो जाएगा। अब मैं करूं क्या? आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, रात भर उस निवाले को मुंह में लेकर बैठे रहे महात्मा जी, रोते रहे, मैं करूं क्या, मैं तो भोग नहीं लगा पाया हूं ठाकुर जी को, कैसे खा लूं मैं। रात भर जब बीत गया तो सवेरे साक्षात ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हो गए। ये इसी कलयुग की घटना है। साक्षात भगवान प्रकट हो गए सन्मुख। बोले क्यों नहीं खा रहे हो? बोले प्रभु मैं आपको भोग नहीं लगाया हूं। बोले निकालो मैं लगा देता हूं। प्रभु बाहर निकालूंगा तो अपमान हो जाएगा, अपना जूठन आपको कैसे खिला दूं? भगवान बोले आज तक न जाने किसका किसका जूठन खिलाया, आज अपना ही खिला दोगे तो क्या हो जाएगा? बोले नहीं प्रभु मैं अपना जूठन नहीं खिला सकता। अब भगवान उनका मुख पकड़े, अब मुख खोलने लगे कि मैं निकाल के खा लूं। अब वो हाथ छीटने लगे। उसी छीना झपटी में 4-5 चावल का दाना नीचे गिरा और जो भीतर भरे थे रात भर में भीतर चला गया पेट में। ठाकुर जी मुस्कुराए, कहे कि आज भक्त पहले भोग लगाया है, भक्त का लगाया हुआ भोग भगवान पाएंगे। जो नीचे चावल गिरा था उसको उठाकर ठाकुर जी ने अपने मुख में डाल दिया। ये जो संत की दशा थी रात को, ये है भई गति सांप छछुंदर की। कौशल्या मैया निर्णय नहीं कर पा रही है, मैं राम से क्या कहूं। ममता कहती है पुत्र को मां की गोद में रहना चाहिए, धर्म कहता है कि बेटे को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। धर्म स्नेह उभय मति घेरी। तब मां ने आंसुओं को पोंछ कर कहा, राम एक पुत्र के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म यदि कुछ है तो पिता की आज्ञा का पालन करना। एक पुत्र के लिए, एक संतान के लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पितु आ यसु सब धर्म का, पिता की आज्ञा का पालन करना ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है। राम जी कहते हैं वाल्मीकि ऋषि से, मुनिवर मेरे पिता जी का वचन पूर्ण हो जाए इसलिए मैं वन में आया हूं, मेरी मां की कामना पूरी हो जाए इसलिए वन में आया हूं। मैं तो बड़ा हूं ही, राजा बनकर मेरा छोटा भाई भरत भी बड़ा बन जाए इसलिए वन में आया हूं। अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा मिल जाए इसलिए वन में आया हूं। अब देखिए ना, मेरी मां ने सबका हित कर दिया। वाल्मीकि ऋषि ने कहा राम सबका हित तो कर दिया, लेकिन आपका क्या हुआ? बन बन भटक रहे हैं नंगे पांव, आपका कौन सा हित हुआ? राम जी बोले मुनिवर राम का जितना बड़ा हित हुआ उतना किसी का हित नहीं हुआ। वाल्मीकि ऋषि पूछे कौन सा हित हुआ? राम जी बोले यदि मैं वन में नहीं आता तो आज आप जैसे महापुरुष के चरण का दर्शन कैसे प्राप्त हो पाता। मो कहूं दर्श तुम्हारा प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। ये मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल है, आप जैसे संत चरण का दर्शन प्राप्त हुआ। वाल्मीकि ऋषि गदगद हो गए। जीवन में पुनः एक बार कह रहा हूं,
परिस्थिति को स्वीकार करिए। रोने से कुछ होने वाला नहीं है। परिस्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़िए। अभाव में भी रहिएगा, आनंद की वर्षा होती रहेगी। और यदि स्वीकार नहीं करिएगा, महल में भी रहिएगा तो रोते हुए रहिएगा। राम जी ने वनवास को स्वीकार कर लिया है, प्रभु आनंद में है। वाल्मीकि ऋषि से बोले, मुनिवर मैं इसलिए आपके पास आया हूं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए। अब जहाँ राउर आयसो, आप जहां आज्ञा देंगे वहीं पर मैं कुटिया बना करके 14 साल रहूंगा। भाई 14 साल रहना है ना। राम जी किसी नगर में नहीं रह सकते, किसी शहर में ना किसी गांव में, वन में रहना है। तो बोले प्रभु आप जहां कहिएगा मैं 14 साल रहूंगा, लेकिन एक निवेदन है, ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी मुनि महात्मा को कष्ट ना हो। आप समझ रहे हैं? देखिए बच्चों से, घर में जो बच्चे हैं उनको कड़ी भाषा में एक बात बताइए, जीवन में कभी किसी संत महात्मा साधु की बरेखी न करें। जीवन में कभी किसी साधु महात्मा के साथ विनोद न करें। क्यों? भगवान अपने प्रति अपराध बर्दाश्त कर लेते हैं, भगवान अपने भक्त के प्रति अपराध बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। राम जी कहते हैं ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी महात्मा को कष्ट न हो। क्यों? जिस राजा के राज्य में महात्मा कष्ट पाते हैं वो राजा बिना अग्नि के जलकर भस्म हो जाता है, उसका पूरा कुल समाप्त हो जाता है। इसलिए ऐसा स्थान बताइएगा जहां किसी को कष्ट न हो। वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए, कहे साधु वचन साधु वचन। राम आपके रहने से कष्ट होगा किसी को? क्या मैं आपको जानता नहीं हूं? वाल्मीकि ऋषि से राम जी ने पूछा क्या जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि कहते हैं राम जी मैं आपको जानता हूं, आप राजकुमार नहीं हैं। राम जी बोले कौन हूं? आप वेद के मर्यादा के पालक हैं। श्रुति यानी वेद, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश। राम जी आप कौन हैं? जगदीश हैं। और ये जो बगल में आपकी खड़ी है माया जानकी, ये सीता जी आपकी माया है। और राम जी ये जो सीता जी है ना, माया रूपी सीता जी, आपके इशारे को देखकर यही सृष्टि को जन्म देती हैं, यही सृष्टि का पालन करती हैं और अंत में यही सृष्टि का विलय करती हैं, ये सीता जी। और आपके जो भाई साहब हैं लक्ष्मण जी, ये 1000 सिर वाले शेष नारायण हैं। मैं आप तीनों को जानता हूं। देवताओं का कार्य करने के लिए, दानवों का दमन करने के लिए आप तीनों मनुष्य का रूप धारण करके और यहाँ पृथ्वी पर लीला करने के लिए आए हैं राम जी। मैं आप तीनों को ठीक से जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया ये चल क्या रहा है? 2 दिन पहले वो केवट जी कह रहे थे मैं आपका मर्म जानता हूं। आज ही बाबा जी मिले हैं, ये भी कह रहे हैं मैं आपका मर्म जानता हूं। जो मिल रहा है वो सब जान रहा है। अब मैं बचपन से साथ में लगा हूं, मैं कुछ नहीं जान रहा हूं। राम जी पूछे लक्ष्मण जी से आप जानना चाहते हैं? हाँ भैया, तो इनसे पूछिए। लक्ष्मण जी ने पूछा वाल्मीकि ऋषि से कि कौन सा पूजा करके आप इनको जान गए? ये प्रसंग को ध्यान से सुनिएगा। कौन सा पूजा करके?
वाल्मीकि ऋषि बोले लक्ष्मण जी, पूजा करके, यज्ञ करके, दर्शन करके, किताब पढ़ के, माला जप के, जितने साधन है सभी साधनों को करके कुछ भी कर लीजिए, भगवान को जाना नहीं जा सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? किसी भी प्रकार से भगवान को जाना नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी बोले फिर आप कैसे जान गए? वाल्मीकि ऋषि बोले राम जी को वही जान सकता है जिसको राम जी स्वयं अपने बारे में जनवा दे। भगवान को कौन जान पाएगा? जिसको भगवान जनवा दे। सोई जाने जेहि देहु जनाए, जानत तुमहि होई जाए। बुरा न मानिएगा, कई समाज में आपको संस्थाएं दिखाई पड़ेंगी जो कहती आओ 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 हम तुमको भगवान को जनवा देंगे। हलवा पूड़ी का की जनवा दीजिएगा। जिस प्रकार जहां भी ऐसा कुछ दिखाई पड़े तुरंत भागिए। क्यों? ठगने के लिए बुलाया जा रहा है। अरे आजकल तो हंसी आती है, ध्यान लगाने का भी ऑफिस खुला है। कई लोग मिलते हैं, महाराज जी हम रोज 10 मिनट ध्यान लगा लेते हैं। 10 मिनट घड़ी देख के ध्यान लगत है? घड़ी देख के ध्यान लगेगा? योग में 8 सीढ़ी है। सबसे ऊपर समाधि है और समाधि के नीचे ध्यान है। ध्यान के बाद बस समाधि बचा है। उसके नीचे यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, तब जाकर ध्यान, ध्यान के बाद समाधि। एक आसन पर पालथी मार के सुखासन पर कह दिया जाए 1 घंटा बैठिए, बस पालथी मार के कह दिया जाए कि सुखासन पर 1 घंटा बैठिए, 5 मिनट फाटा था। जो 5 मिनट एक आसन पर बैठ नहीं पा रहा है वो कहीं राम ध्यान लगा रहे हैं। ये ध्यान, अच्छा ध्यान भी कैसे लगाते हैं? ये ध्यान है? ध्यान लगने के बाद आसपास क्या हो रहा है पता चलने वाला नहीं है। ध्यान लग जाए तो जीव घंटों एक ही मुद्रा में बना रहता है, घंटों। हमारे अयोध्या में एक महात्मा दम भरते थे। अब भर के जैसे हाथ ऊपर किए, गए, हाथ ऊपर उठा, बाबा गए, कहा ध्यान में। अब कहिए तो 10 घंटा ऐसे ही पड़े हैं ध्यान में। ये ध्यान है। हम तो कहते हैं कि ध्यानवान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। राम राम जपते रहिए और काम करते रहिए, यही बेड़ा पार कर देगा। पूर्वांचल में एक धुन है, धोबी गीत, उसी धुन पर ये पद है। भगवत नाम ही केवल एक ऐसा साधन है जो कलयुग में हमको भगवान का साक्षात्कार करा सकता है। इस नाम के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। देखिए बुरा न मानिएगा, शंकर भगवान श्री रामचरितमानस में कहते हैं कलयुग का जीव न ठीक से यज्ञ कर सकता है, न पूजा, न हवन, न व्रत, कुछ नहीं कर सकता। यज्ञ होता आप देखे होंगे, लोग फुल पैंट पहन के स्वाहा कर रहे हैं। क्या पहन के? यज्ञ का नियम है जब तक काछ न लगा हो धोती में तब तक आप आहुति नहीं दे सकते। न हाथ धोए न मुंह धोए, उसी में
मुंह में भरे आओ काशी चले जाइए। काशी, काशी की एक विशेषता, वहां सब गुरु हैं। का विनय भैया, काशी में चेला क्यों ना मिली, सब गुरु। तनिको कुछ बोल का गुरु। दुई आदमी यदि बाइक लेके लड़ गए आपने सामने तो पान डाले कहो तो इनकी भाषा वही समझ रहे हैं, वो भी भरे हुए था मुंह में। कलयुग का जीव शुद्धता से यज्ञ नहीं कर सकता। व्रत भगवान मालिक है। कहा गया है यदि आप उपवास है और मिठाई देख करके जीभ से पानी निकल गया तो आपका व्रत टूट गया। इतना कठोर नियम है। हमारे एक परिचित भैया एकादशी का व्रत किए थे, पूरा सब सो गए, रात को 11 बज रहा सो नहीं रहे। पूछे क्यों नहीं सो रहे भैया? हम 12:30 बजे सोएंगे। बोले क्यों? समोसा आया है। तो बोले आप तो एकादशी का व्रत किए हैं। बोले 12 बजे ते एकादशी खत्म, डेट बदल गया, अब फिर हम समोसा गरमा के खाएंगे फिर सोएंगे। रेलवे के टाइम टेबल से एकादशी बदल जाएगा? ये हमारा व्रत है। अब पूजा तो खैर भगवान मालिक है, पूजा तो हम अब कुछ बोलेंगे नहीं ढेर। लोग कहेंगे महाराज हमरे को बोल रहे हैं। कलयुग का जीव न ठीक से व्रत कर सकता है, न ठीक से यज्ञ, न ठीक से पूजा। तो कलयुग के जीव का उद्धार कैसे होगा? शंकर जी कहते हैं जीव केवल 3 काम करे। कितना काम? 3। पहला काम राम ही सुमीरिय। क्या करे? राम जी का स्मरण करे। कैसे स्मरण करना है? चलते फिरते रोते गाते सुख दुख में मन को समझा के। चलते हुए, बैठे हुए, रोते हुए, गाते हुए, किसी भी कंडीशन में भगवान का स्मरण करिए, भगवान का नाम लीजिए। लोग कहते हैं महाराज बाथरूम में ले सकते हैं? बाथरूम में भगवान का नाम ले सकते हैं? कहीं बाथरूम में प्राण निकल गया तो? ये तुलसी की माला है ना, तुलसी की माला, इसको भी लेकर लोग कई तरह की बात करते हैं। महाराज इसको पहन के बाथरूम जा सकते हैं? अशुद्ध तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। किसी भी कंडीशन में, माताएं पुरुष दोनों ध्यान से सुनिए, किसी भी कंडीशन में तुलसी अपवित्र नहीं होती। किसी भी परिस्थिति में तुलसी का कितना महत्व है मैं आपको सुनाऊं। आप मंदिर में जाते हैं? बोलिए। अच्छा, मंदिर में पंडित जी हाथ में क्या देते हैं? यहां कथा सुन के निकलते तो बाहर प्रसाद मिलता है। प्रसाद क्या मिलता है? मंदिर में पंडित जी क्या देते हैं? प्रसाद। क्या देते हैं? प्रसाद। अब वो प्रसाद है कैसे मालूम? कैसे आपको पता चलेगा कि ये प्रसाद है? क्योंकि उसमें तुलसी पड़ा हुआ है। जिसमें तुलसी दिखाई पड़ जाए पड़ा हुआ, हम क्या कहते हैं? ये प्रसाद है। अब विनोद जी, अब दिखाई पड़ गया कि तुलसी पड़ा है, प्रसाद है, फिर हम ये नहीं विचार करते कि ये ताजा है, कि ये बासी है, ये खट्टा है, कि मीठा है। विचार करते नहीं। तुलसी दिखाई पड़ गया तो बिना विचार किए हम पा लेते हैं। समझ रहे मेरी बात को? उसी प्रकार शरीर पर तुलसी का स्पर्श होते हुए जब प्राण निकलता है, शरीर पर तुलसी धारण है
और उसी अवस्था में यदि प्राण निकल जाए तो जीव जब भगवान के पास जाता है और तुलसी दिखाई पड़ता है उसके शरीर पर, तो भगवान भी विचार नहीं करते कि ये पापी है कि पुण्यात्मा है, भगवान भी उस जीव को स्वीकार कर लेते हैं। ये तुलसी की महिमा है। इसीलिए किसी भी कंडीशन में, हर स्थिति में प्रयास करिए शरीर पर तुलसी स्पर्श रहे। लेकिन महाराज हम तो लहसुन प्याज खाते हैं। कोई बात नहीं, फिर धारण करिए, उसके बाद भी धारण करिए। क्यों? लहसुन प्याज खाते हैं ना, धारण करिए। तुलसी धारण करिएगा तो एक दिन तुलसी के प्रभाव से ही लहसुन प्याज छूट जाएगा। आप धारण करिए। अजहु तुलसी का हरि प्रिय। भगवान श्री हरि को तुलसी बहुत प्रिय है? राम जी ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा, वाल्मीकि ऋषि ने परिचय बताया और कहा, राम जी आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवाएंगे अपने बारे में। सोई जानई जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हि होए जाई। राम जी आपको वही जान सकता है जिसको आप अपने बारे में स्वयं जनवाएंगे। इसलिए क्यों कुछ न करिए। भगवान कब जनवाएंगे? जब भगवान के अनुसार रहेंगे। राम जी का स्मरण करिए, राम जी का गुणगान करिए। और तीसरा कार्य, भगवान की कथा निरंतर श्रवण करते रहिए। शंकर भगवान कहते यही 3 कार्य यदि मनुष्य साध ले तो उसको भगवत प्राप्ति संभव है संसार में। तीसरा के बाद चौथा कुछ नहीं करना। राम ही सुमिरिय गाई, राम ही संतत सुनी, राम गुण ग्राम। 3 कार्य। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी आप पूछ रहे हैं कि मैं कहां रहूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कहां नहीं है। आप जहां नहीं है पहले वो स्थान बताइए, फिर मैं आपको स्थान बताता हूं। राम जी मुस्कुराए। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, प्रभु मैं आपके लिए 14 स्थान बता रहा हूं। कितने स्थान? 14 स्थान। जोर से बोलिए। ये 14 स्थान का है मालूम है? एक काशी में है, एक प्रयाग में है, एक भिलाई में है, एक रायपुर में है और एक गोंदिया में मान लीजिए। इधर उधर नहीं है कहीं। ये 14 स्थान हमारे शरीर में है, हमारे जीवन के व्यवहार में है। आप दर्शन करिए। सबसे पहला स्थान वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिय तुम कहोगे हरूले, तिनके हिय तुम कहोगे हरूले, तिनके हिय तुम कहोगे हरूले। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु जिसके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। किसके जैसा? समुद्र जैसा।
आप लोग समुद्र देखे हैं? अच्छा समुद्र छोड़िए, नदी देखे हैं? नदी आपके छत्तीसगढ़ की मुख्य नदी महानदी है। नदी कहां निकलती है? पहाड़ पर। और कहां तक जाती है? समुद्र तक। आप ये बताओ, किसी नदी को समुद्र ने इनविटेशन भेजा था कि आओ आओ हमरे लगे आ जाओ? नहीं, बिना बुलाए नदी पहाड़ पर निकलती है और दिन रात दौड़ते दौड़ते समुद्र में जाकर मिल जाती है। लेकिन आप दर्शन करिए, सालों से नहीं युगों से नदी समुद्र में मिल रही है, लेकिन आज तक नदी को समुद्र ने ये नहीं कहा कि अब तुम्हारे लिए नो एंट्री है, मैं भर गया हूं, अब मत आओ। कभी समुद्र ने कहा? कितनी भी नदियां आ जाएं, आज तक समुद्र कभी भरे नहीं। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, प्रभु आपकी कथा ही नदी है, और जिस जीव का कान समुद्र बन जाए, अर्थात जिस प्रकार नदियों के आने के बाद समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार आपकी कथा सुनते सुनते भी जिसका कान कभी न भरे, आप उसके हृदय में जाकर बसिए। प्रभु आपके लिए पहला स्थान है। इस भीड़ में जिसका भी मन कभी भगवत कथा से तृप्त न होता हो, ये मान के रखिए आपके हृदय में परमात्मा विराजमान है। पहला स्थान बताया गया है। अब दूसरा घर कहा, लोचन चातक जिन करि राखे, लोचन चातक जिन करि राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे, रही दरस जलधर अभिलाषे, नीदरही सरिता सिंधु सर भारी, नीदरही सरिता सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदया सदन सुखदाय, तिनके हृदया सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुणायक, बसहु बंधु सिय सहर गुणायक, बसहु बंधु सिय सहर गुणायक। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, प्रभु आपके लिए दूसरा घर, जिस मनुष्य के आंख का स्वभाव चातक जैसा हो जाए। किसके जैसा? एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। मैंने उसके बारे में पढ़ा है विद्यालय के समय में। चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में जब बादल जल की वर्षा करते हैं तो उसी जल को पान करके रहता है, उस किसी दूसरे पानी को नहीं पीता। स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होगी उसी जल को पी के रहता है चातक। कितनी भी बड़ी नदी क्यों ना हो, गंगा जमुना की नदी जल क्यों ना हो, वो मुख में नहीं डालता, इतना प्रेम उसको। जब वो प्यास से मरने लगता है तो गिरते समय भी मुख ऊपर किए रहता है कि मुख नीचे करके गिरूंगा, कोई दूसरा पानी चला गया तो मेरा प्रेम झूठा हो जाएगा।
गोस्वामी जी कहते, वाल्मीकि जी कहते, प्रभु जिस मनुष्य की आंखें चातक हो जाए और आपका रूप, आपका स्वरूप उसके लिए स्वाति का बूंद बन जाए, अर्थात प्रभु जिस मनुष्य की आंखें केवल और केवल आपको देखने के लिए बेचैन रहती हो, आप उसके हृदय में अकेले न रहिएगा, लक्ष्मण जी और सीता जी को ले जाकर के वास करिए। प्रभु आपके लिए दूसरा घर है। आंखें भगवान के लिए बेचैन रहे। अरे अखिया हरि दर्शन की प्यास। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य साकेतवासी जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्री हरि नारायणाचार्य जी महाराज, भैया हरि नारायणाचार्य जी ब्रह्मचारी जी महाराज, अद्भुत महापुरुष, हमारे घर आते थे वो कलकत्ता में। अद्भुत महापुरुष, विरक्त भाव में रहते थे, वो बैठ के केवल ऐसे हिलते रहते थे और एक ही लाइनिया गाए खाली, अरे अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। हम ही कई बार प्रसादी पाए, मारते बहुत थे महात्मा जी, कई बार हमको प्रसाद मिला है उनका, और एक बार मार देते थे ना तो 3-4 घंटा पीठ सीधा नहीं होता था, लेकिन बहुत प्रेम करते थे। उनका तो अपना अलग स्टाइल था उनका। देखिए उन साधु महात्माओं की मार का ही परिणाम है कि आज राजन आपके सामने बैठा हुआ है। आंखें भगवान को देखने के लिए बेचैन रहे। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु उसके हृदय में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाके रहिए। आपके लिए दूसरा घर, पहला घर क्या था? कान, दूसरा घर आंख, अब तीसरा घर। जस तुम्हार मानस विमला हंसिनी जी जा, मुक्ताहल गुणगन चुनई, राम बसहु हियता। हे प्रभु, आपकी कथा ही, आपका चरित्र ही मान सरोवर है, मानस सरोवर। आपका जीवन, आपका चरित्र एक सरोवर है, और उस कथा रूपी सरोवर में जिस मनुष्य की जिह्वा हंसनी बन के घूमे कथा में, और घूम करके आपके नाम और आपके गुण रूपी मोती का चयन करे, इसको सीधी भाषा में कहें तो प्रभु जिस मनुष्य की जिह्वा निरंतर आपके नाम में लगी हो, आप उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए। आपके लिए तीसरा घर है। जिह्वा क्या करे? जिह्वा क्या करे? नाम जपे। कब जपना है? कई लोग कहते हैं 60 साल के बाद। का 60 साल के बाद? गारंटी है का कि 60 साल तक रहिएगा। इस धरती पर केवल एक परीक्षित जी महाराज थे जो दावे से कह सकते थे कि हम 7 दिन तक नहीं मरेंगे। आप लोग रायपुर शहर में जाइए, चाहे भिलाई शहर में, दीवार पर लिखा होगा यहां बैठना मना है, यहां ये करना मना है, यहां थूकना मना है, यहां बात करना मना है, यहां खड़ा होना मना है। हाँ, कहीं आपको दीवार पर नहीं मिलेगा लिखा हुआ। रायपुर भिलाई छोड़िए, धरती के किसी दीवार पर नहीं लिखा होगा कि यहां मरना मना है। कहीं भी मरा जा सकता है,
महापुरुष कहते हैं, क्षणभंगुर जीवन की कलिका। ये क्या है? फूल है कि कली है? फूल। हम हेलो से पूछता नहीं। हाँ। फूल है कि कली? फूल। कली कब थी? हाँ, 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन 5 दिन पहले एक कली थी जब बंद था। अब क्या हो गया है? फूल। ये जो जीवन है अभी कली है, और ये कली का क्या भरोसा? क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले ना खिले। अभी डाल पर कली है, तेज हवा का झोंका आया, ये नीचे गिर गया, समाप्त हो गया। उसी प्रकार जीवन है। मलया गिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले ना मिले। क्यों नहीं मिलेगा महाराज? इसलिए नहीं मिलेगा कि कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, तन नम्र से चोट झिले झिले। इसलिए जपले हरि नाम हरि रसना, क्या पता अंत समय में हिले ना हिले। क्या पता अंतिम समय में राम कहने की शक्ति भी शरीर में रहेगी कि नहीं रहेगी, भगवान जाने। इस भ्रम में ना रहिए कि 60 साल तक रहेंगे, 70 साल तक रहेंगे। कभी भी जाया जा सकता है। और जो दिन फाइनल हो गया है, कितनों बुद्धि लगाइए, वो चेंज होने वाला, चेंज होने वाला। हाँ, एक महात्मा लोग कथा सुनाते कि एक सेठ जी थे भिलाई में। बहुत बढ़िया उनका मकान था, एकदम कोठी थी अपनी। एक दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए तो जूता पहन रहे थे, तो घर का मेन गेट का डोर बेल बजा। तो जाकर गेट खोले तो देखे कि एक काला कलूटा आदमी एक फाइल लेके खड़ा है। सेठ जी पूछे, कौन है आप? बोले, हम यमदूत हैं। सेठ जी बोले, हमरे घरे काहे आए हैं? बोले, रजिस्टर में आज पहला पेज में सबसे पहला नाम आप ही का लिखा हुआ है ले जाने के लिए, उसी लिए हम आपके घर आए हैं। बोले, कहा आज मरना है? बोले, पहला आप ही से बोहनी करना हमको आज। अब सेठ तो कांपने लगा कि आज मरने का दिन आ गया। बोले, आप थके हुए हैं, थोड़ा पानी पी लीजिए। यमदूत को भीतर ले गए, पानी पिलाए, मसाला डोसा, पेपर डोसा खिलाए। आओ, खिलाने के बाद इडली भी खिलाए। इतना खिला दिए कि यमदूत को नींद आने लगी। विनोद भैया बोले, बच्चा थोड़े सोने की व्यवस्था, बुलाइए ना कमरे में। बेड पर ले जाके सुलाए, एसी चालू करके रजाई उड़ा दिए। यमदूत गहरी नींद में सो गए। जैसे यमदूत सोए, सेठ रजिस्टर लेके भाग गया। दूसरे कमरे में गया, जाकर खोला, देखा पहले पेज के पहले नंबर पर उसी का नाम लिखा था, कपार पकलरी राम राम। इसीलिए तो आए हैं। एक वाइटनर होता है, आप लोग देखे हैं, लिखा हुआ मिटाने के लिए। तुरंत अपने बैग से सेठ वाइटनर निकाला और जो उसका नाम था उसको मिटा दिया। अब मिटा के इतना मोटा रजिस्टर उसके सबसे लास्ट पेज में, एकदम लास्ट में अपना नाम लिख दिया कि काउंटिंग बराबर रहे। लिखने के बाद सोचा इतना मोट बात, 4-5 साल तक बढ़िए गई हमारा। ले जाके रजिस्टर वहीं सेठ जी, यमदूत के बगल में सेठ जी रख दिए। यमदूत जगे 2 घंटा बाद। बोले,
बड़ा आनंद आया, बेटा पानी पिलाओ। सेठ जी नाचते हुए गए, गिलास में पानी लाए। सेठ जी जानते हमारे नमवे निखे लिखल कहां से ले जी है ना, अब तो लास्ट में लिखल बा। यमदूत बोले देखो बच्चा, हम जिसके जिसके घर जाते हैं लोग हमको देख के चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। पहला कोई बच्चा मिला है जो नाच रहा है। सेठ जी बोले मरने से कौन डरता है, जो आया है उसको जाना ही है, हमको कोई गम नहीं है, आप पानी पीजिए। बोले नहीं नहीं बच्चा, तुम्हारे इस स्वागत से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं। इतना स्वागत मेरा आज तक कोई नहीं किया, और मैं कहता हूं मैं इतना प्रसन्न हुआ हूं कि आज मैं अपना सारा नियम तोड़ दूंगा। सेठ जी बोले कौन सा नियम तोड़ेंगे आप? यमदूत बोले आज तक आगे से उठाता था, आज पीछे से उठाऊंगा मैं। रजिस्टर खोले तो खुद अपन नाम लिखा था अपने हाथ से। 2 मिनट में रोना शुरू। क्या बताए, इतना कष्ट उतना कष्ट। मेरा प्रश्न है, जिसके सामने आप रो रहे हैं क्या वो आपका कष्ट समाप्त कर देगा? तो क्यों रो रहे हैं? ये देखो बड़ी गूढ़ बात। सबके आना, सबके सामने रोना चाहिए। यदि हंसने लगिएगा तो सामने तो मुख से हंसेगा, भीतर भीतर उसको जलन होगी, इतना खुश क्यों है ये। और यदि आप रोने लगिएगा तो चेहरा तो उतारेगा, लेकिन भीतर भीतर गदगद होगा। बहुत उड़त रहला हवन, अब बुझाता। भगवान मनुष्य रूप में नहीं आते, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। भगवान का एक अवतार अंश से होता है, अंशा अवतार। इसमें वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, ये सब अंशा अवतार है। एक अवतार आवेशा अवतार होता है, जिसमें भगवान दत्तात्रेय, भगवान बुद्ध, भगवान परशुराम, ये सब आवेशा अवतार है, आवेश लेकर के आए हैं। एक विशिष्ट अवतार भगवान नरसिंह, ये विशिष्ट अवतार है। एक अवतार पूर्ण अवतार है, जिसमें राम जी का हुआ, कृष्ण का हुआ, और कलयुग के चौथे पन में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल में भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे। ये तीसरा पूर्ण अवतार होगा। अब 5वां अवतार है महापुरुषा अवतार। जितने आचार्य चरण हैं हुए, ये सब भगवान के अवतार हैं। भीतर जाने से रोक दिया, कहा भीतर नहीं जा सकते। मुनियों ने 3 बार कहा जाने दो जाने दो, नहीं जाने दिए। कमंडल से जल निकालकर मुनियों ने शाप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न बनते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। भगवान दौड़ करके बाहर आए, क्षमा याचना किए। मुनियों ने कहा प्रभु हमने 3 बार कहा जाने दीजिए। 3 बार इन दोनों ने मना किया। ये असुर तो बनेंगे, लेकिन 1 बार नहीं, 3 जन्म धारण करेंगे असुर जोनी में। और आप ही के सेवक है ना, जब जब ये दोनों असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके जाना पड़ेगा इन दोनों को मुक्त करने के लिए। वही जय विजय सतयुग में पहला शरीर धारण किए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान वराह रूप लिए और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह रूप धारण किए। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया आपको दिख रही है, इन तुलसी मैया ने भगवान को शाप दे दिया। तुलसी जी पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? वृंदा। परम सती असुराधिप नारी। असुरों के राजा जलंधर से वृंदा जी का विवाह हुआ।
और वृंदा मैया अपने पातिव्रत धर्म में इतनी निपुण थी, पवित्र थी कि इनके सतीत्व के कवच के कारण युद्ध में जलंधर को कोई मार नहीं पाया। फिर भगवान श्रीहरि ने छल करके उनका सतीत्व समाप्त किया। युद्ध में जलंधर मारा गया। वृंदा जी को पता चला, श्राप दे डाला भगवान को, आपने छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर ले जाएगा। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। आप सोचेंगे महाराज नारद जी तो भगत है, नारद जी कहाँ श्राप दे दिए? अभिमान के कारण। मैं आपसे दोबारा फिर कह रहा हूं, कुछ भी जीवन में उपलब्धि प्राप्त होना, ये मानिए कि भगवान की कृपा से हुआ है। जहां ये मानिएगा कि हमारी मेहनत का परिणाम है, यही अभिमान को जन्म दे देता है। नारद जी ध्यान में बैठे थे, कामदेव नारद जी के ध्यान को तोड़ नहीं पाए। नारद जी को लगा कि मैं तो कामजयी हो गया हूं, ऐसा अभिमान चढ़ा। भगवान बोली तो खतरनाक हो गया हूं। भगवान ने रची माया, माया का नगर, माया का राजा, भगवान की माया बेटी। नारद जी का मन विवाह करने का हो गया। भगवान से बोले प्रभु एक दिन के लिए यदि आप हमको चेहरा उधार दे दीजिएगा, एक दिन के लिए हम आपका चेहरा लगा के जाएंगे, अब ब्याह करके चेहरा लौटा देंगे। भगवान मन में सोचे चेहरा हमारा ब्याह त्वार। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। और स्वयं राजकुमार बन के भगवान गए, विवाह करके चले आए। जब नारद जी को पता चला कि हमारी संग तक गेम हो गई, ऐ भगवान को श्राप दे डाले। इतना बड़ा धोखा। जिस राजकुमार का शरीर धारण करके आपने छल किया, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, आपने बानर बनाया। आप मनुष्य बनिएगा तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। और आज जिस प्रकार उस विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। नारद जी ने भगवान को 3 शाप दिया। भगवान ने कहा स्वीकार है। ये भगवान के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया श्री नैमिषारण्य धाम में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए। भगवान ने दर्शन दिया। मनु जी कहे प्रभु हम आपके जैसा एक पुत्र चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, चलिए मनु जी मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा, ये मेरा वचन है आपको। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। अब 5वें कारण में देखिए, हम और आप पिछले 3 दिनों से कथा सुन रहे हैं, सत्संग में गोता लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। परंतु एक बात याद रखिएगा, सत्संग जीवन में मिले तो अच्छी बात, यदि सत्संग नहीं मिल पा रहा है तो घबराने का विषय नहीं है। कुसंग से बच के रहना सत्संग के बराबर है। सत्संग ना मिले तो कुसंग से बचिए। क्यों कह रहा हूं? वेद भगवान ने जितने प्रकार के यज्ञ बताए हैं, एक एक यज्ञ को 1000 बार करने वाला राजा प्रताप भानु एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लग गया और शाप मिल गया ब्राह्मणों का। वही प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और प्रताप भानु के मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा
कि बानर मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई नहीं मारे। कुंभकर्ण ने मांगा मैं 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। अब विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी। लंका में रावण ने राजधानी बनाई, मंदोदरी से विवाह हुआ और इसके बाद रावण का ऐसा आतंक बढ़ा धरती पर, जेहि जेहि देश ध्वेन द्विज पावहि, गांव नगर पुर आग लगा वही। जिस नगर में, गांव में ब्राह्मणों का घर था, गौशालाएं थी, रावण के सिपाही पूरे गांव नगर में आग लगा देते थे। इतना आतंक बढ़ गया रावण का, धरती व्याकुल हो गई। मुनि का रूप धारण करके धरती पहुंची मुनियों के पास, गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास पहुंची। मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास ले गए, ब्रह्मा जी कैलाश शंकर जी के पास लाए। कैलाश में सभा बैठी देवताओं की, मुनियों की। भगवान कहां मिलेंगे? एक देवता ने कहा बैकुंठ में, एक देवता ने कहा नहीं नहीं साकेत में, किसी ने कहा क्षीर सागर में, कोई बोला गोलोक में। शंकर जी बोले कहां नहीं मिलेंगे? है ये ना पूछिए कहां मिलेंगे, पूछिए कहां नहीं मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमाति प्रगट मोहि मैं जाना। भगवान शंकर बोले कि भगवान सर्वत्र है। जिस प्रकार हाथ रगड़िए हाथेली गर्म हो जाती है, लकड़ी को लकड़ी से रगड़िए अग्नि प्रकट हो जाते हैं, लोहे को लोहे से रगड़िए अग्नि प्रकट हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि सब जगह है, उसी प्रकार भगवान भी सब जगह है। यदि हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। इतना सुनते ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ कैलाश में ही भगवान को बुलाने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता अद्भुत करनी, मरमन जानई कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करम अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागे विरागे, अति अनुरागे, विगत मोह मुनिवृंदा। निश्वासर ध्यावहि, गुणगण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाये, विविध बनाए, संग सहाय दूजा। सो करऊं आधारी, चिंत हमारे, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि
विपत्ति परूथा मन पच क्रम वाणी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहूँ जाना जेरी नथियारे वेद पुकारे द्रवो सुखी भगवान भवभारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुसुख पूजा मुनि से सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कन्या मुनि से सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कन्या मुनि से सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कन्या जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरि शोक संदेह देवताओं के आर्त पुकार को सुनकर भगवान की ब्रह्मवाणी भई। क्या हुआ? ब्रह्मवाणी आकाश से ध्वनि आई, आवाज आया। शंकर जी तो कहते कि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। शंकर जी तो कहते प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। आज प्रकट नहीं हुए, केवल आवाज आई। जानते हैं क्यों? ये देवता प्रेम से नहीं बुलाए हैं, ये देवता भय से बुलाए हैं, डर के। यदि प्रेम से बुलाते तो साक्षात भगवान प्रकट हो जाते। भगवान